सर आपका सर क्या प्लान बी है कि या फिर सर ऐसे ही आपने कर लिया जो आप क्वालिफाइड है जीआरएफ? मेरा कमी ये रही थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, कि उस टाइम मेरा सिलेबस हुआ ही था कंप्लीट में, और वो कोरोना की वजह से घर चले गए थे। मैथ्स रीजनिंग कर लेता हूँ अच्छे से, और पासिंग क्वालिफाइंग करना होता है तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा क्वालिफाइंग। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, और आपको सोने से पहले आपको कल के लिए पूरी प्लानिंग बना के फिर सोना पड़ेगा। आपको प्लानिंग माइंड में नहीं बनानी पड़ेगी, आपको प्लानिंग के लिए आपको पेन और कॉपी हाथ में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए अगर आप कोचिंग करने का सोच रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ के जाइए। आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपको जो समझने की पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी। सब ये चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर हो जाए, बट नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता ही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी यूपीएससी एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स को एक इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। दोस्तों प्रेप लीडर ऐप में अभी आपको 25% का बिग डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट्स, एनसीईआरटी समरीज, बेसिक्स क्लियर करने के लिए, करेंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिर देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करें प्रेप लीडर ऐप को। इसे डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और 25% का बिग डिस्काउंट पाने के लिए आपको SW123 का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ दिनेश पटेल सर हैं। सर अभी मुखरिया में रहते हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 जून को सर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है इस साल, उसमें सर अपीयर भी होंगे। इसके अलावा सर ने नेट जीआरएफ भी क्वालिफाई करा है ज्योग्राफी में। तो सर से हम जानेंगे कि सर की रणनीति क्या है, किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, कौन कौन सा कंटेंट अभी फॉलो कर रहे हैं, किस बुक लिस्ट से अभी अपना प्रिपरेशन को अभी बूस्ट कर रहे हैं, जिससे कि इस बार का प्रीलिम्स इनका निकल सके। और सर का सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, तो सर से हम जानेंगे कि उन्होंने क्या सर ने गलतियाँ करी थी और किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर, चैनल सपोर्ट कर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। सर आपका स्वागत करते हैं, बहुत प्रोसेस समय निकाला सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं। सर मेरा नाम दिनेश पटेल है, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट पाली लगता है और गांव अटबड़ा लगता है, जो सोजा सिटी तहसील में आता है। ओके सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करी जाए कि सर एजुकेशनल बैकग्राउंड सर क्या रहा? एजुकेशन बैकग्राउंड से मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी कर रखी है पीसीएम से, और अभी मेरा एमए चल रहा है, परस्यूइंग चल रहा है, एमए फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। ओके सर, आपका मीडियम सर? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहा सर। ओके सर, आपने कब डिसाइड किया कि सर आपको जो है कि यूपीएससी वगैरह प्रिपरेशन करनी, मोटिवेशन सर कहाँ से मिला? राजस्थान में सर, पाली से सर, दिल्ली का है सर, सफ़र कैसा रहा? सर मेरा अचानक से तो यूपीएससी का शुरू से प्लान नहीं था मेरा। तो जब मैं बीएससी की तो मेरा प्लान तो एमएससी करने का ही था फिजिक्स के अंदर, बट मेरे जो सर है ना, फिजिक्स वाले सर ने बोला था कि एक बार यूपीएससी ट्राई करो, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, मैं शुरू से टॉपर रहा हूँ, तो मैं सोचा एक बार ट्राई करता है यूपीएससी का। तो जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो सर ने मेरा एडमिशन वगैरह करवाया था यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो बहुत अच्छा कि कुछ अलग हटके करते हैं, कि एमएससी वगैरह तो बहुत सारे लोग करते हैं। ओके सर, बात करिए कि सर टाइम टेबल फॉलो करने की। सर जैसे कि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए सर अभी टाइम टेबल सर क्या फॉलो कर रहे हैं? सर टाइम टेबल सर मेरा रहता है कि मैं डेली का 8 से 9 घंटा पढ़ता हूँ, और जिसमें से मेरा 5 से 6 घंटा मैं रोज़ नया पढ़ता हूँ, और दो घंटा मैं रिवीजन का रखता हूँ, और 1 से 1.5 घंटा मैं करंट अफेयर्स का रखता हूँ। सर आप जीआरएफ सर क्वालिफाइड है सर, आपके माइंड में सर कहीं ना कहीं प्लान बी की सर बात कही जाए, सर आपका सर क्या प्लान बी है कि या फिर सर ऐसे ही आपने कर लिया जो आप क्वालिफाइड है जीआरएफ? सर प्लान बी तो था ही सर, कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मुझे अलग से पढ़ना था नहीं, तो मैंने एमए के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने फॉर्म डाल दिया एमए के लिए। तो अभी मेरा एमए परस्यूइंग चल रहा है, और उससे पहले ही मेरा जेआरएफ हो गया। जेआरएफ होने के एक तो ये कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ घर वालों से, और आराम से पीएचडी में एडमिशन ले और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। आप अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, जैसे जेएनयू हो गई, डीयू हो गई, इससे वहाँ हेल्प भी मिलेगा बहुत कुछ, एकेडमिक एम्बियंस मिलेगा। हाँ ओके सर, अब आएंगे सर यूपीएससी की थोड़ी सी जर्नी की सर बात करेंगे कि सर यूपीएससी में सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। सर आपने सर अब तक सर ये रियलाइज़ किया होगा कि सर आपकी क्या कमी आ रही, क्या गलती आ रही है, सर कौन सा एरिया जिस पर आप काम कर रहे हैं? सर मेरा कमी ये रही थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, कि उस टाइम मेरा सिलेबस हुआ ही था कंप्लीट में, और वो कोरोना की वजह से घर चले गए थे, तो मटेरियल मिल नहीं पाया था उस टाइम, ऑनलाइन वगैरह सब बंद हो गए, तो ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते थे अपन। तो उसकी मेरा सबसे कमी यही रही कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ना टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर पाया था उस टाइम, जैसे भी आपने कोई ज्वाइन नहीं कर पाया था उस टाइम मैं मंगा भी नहीं पाया था कुरियर के थ्रू, इसकी वजह से मेरा रह गया था पिछली बार, रिवीजन मिस्टेक हुआ। रिवीजन मिस्टेक हो गया था मेरा।
सर अभी सर रिवीजन जैसे आप कर रहे होंगे सर, उसको कैसे सर कर रहे हैं, किस तरह से सेगमेंटलाइज किया सर, उसको किस तरीके से पार्ट में आपने डिवाइड करा सर, बेसिकली सर वो क्या सर मेथड है रिवीजन करने का आपका? सर रिवीजन का मेथड यही है कि आप कम से कम, मैं डेली का 2 से 3 घंटा में रिवीजन करता हूँ जो मैंने पढ़ रखा है, और सप्ताह के अंदर सिर्फ संडे को मैं ओनली फॉर रिवीजन का रखता हूँ मैं। और महीने के लास्ट के 2 या 3 दिन जो पूरा महीने भर पढ़ा है उसको मैं कंक्लूड करता वापस पूरा से रिवीजन करता हूँ। इससे मेरा अच्छा चल रहा है काफ़ी। और टेस्ट सीरीज में 2-3 लगा रखी है, जैसे दृष्टि की हो गई, ओनली आईएएस हो गई और विजन हो गई, ये तीनों टेस्ट सीरीज में लगा रहा हूँ अभी। सर टेस्ट सीरीज में सर अभी आपका परफॉर्मेंस वगैरह क्या है? सर परफॉर्मेंस अच्छा है मेरा, इस बार लगता हो जाएगा मेरा। सर हिंदी मीडियम सर आप हिंदी मीडियम सर आप बिलोंग करते हैं सर, उससे अभी सर आपको यूपीएससी भी देना है सर। सी सेट सर बहुत बड़ा मतलब कि एक हर्डल्स माना जा रहा है कि यूपीएससी में मतलब प्रीलिम्स के लिए क्रैक करने में, तो सर सी सेट को सर कैसे क्वालिफाइंग किया जाए, उस पर सर कैसे काम करा जाए? सर सी सेट के लिए देखा जाए तो सर अब देख के ट्रेंड देखो तो अभी काफ़ी टफ आ रहा है सी सेट का पेपर। तो सर मैं मैथ्स के बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मैथ्स रीजनिंग कर लेता हूँ अच्छे से, और पासिंग क्वालिफाइंग करना होता है तो वो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं कर लूँगा क्वालिफाइंग। बीएससी कर रखी मैंने पीसीएम से, तो मैं कर दूंगा आराम से इसको। सर किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है? जैसे सर कोई आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, उसका मैथमेटिक्स वगैरह बढ़िया नहीं, रीजनिंग, सर वो कैसे उसको मतलब कि बूस्ट करें? आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं आराम से इजीली आप। उसके अलावा आप मैथ्स रीजनिंग इतने भी टफ नहीं आते, अगर आपकी 9-10 की मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना तो उससे एडवांस आप कर सकते हैं, आप कोई एक ऑथेंटिक गाइड लेके आप कर सकते हैं। सर जियोग्राफी सर आपका ऑप्शनल है सर, उस पर सर मान गए कि जो आपको देख रहे हैं सर वो बहुत सारे जियोग्राफी बैकग्राउंड से भी होंगे, उनका ऑप्शनल जियोग्राफी होगा सर। कौन कौन सा सर बुक लिस्ट का आपको मतलब हेल्प कर रहे हैं, उस पर कैसे सर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आप 6 से लगा 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी बहुत मस्ट है ये आपके लिए। उसके अलावा मैंने फॉलो किया था, मैंने क्लासेस ली थी, उसके मैंने नोट्स बनाए थे, वो नोट्स मैंने फॉलो किए, कम से कम 3 से 4 बार मैंने वो नोट्स बनाए थे मैंने। उसके अलावा जब मेरी क्लासेस चल रही थी तो मैंने साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस की थी मैंने। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की और एक भी टेस्ट मिस नहीं किया मैंने ज्योग्राफी का। ऑथेंटिकेट बुक के लिए जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सतीश चंद्र फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा आप महेश वंडवाल भी कर सकते हैं आप, और दृष्टि की भी अच्छी आती क्विक बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं आप। सर अभी प्रीलिम्स का जैसे सर अभी बहुत सारे स्टूडेंट सर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सर टाइम मैनेजमेंट की बात करी जाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और बहुत लोग टेस्ट भी देते हैं उसमें सर टाइम मैनेजमेंट सर नहीं हो पाता है, तो सर उसको कैसे सही किया जाए? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, और आपको सोने से पहले आपको कल के लिए पूरी प्लानिंग बना के फिर सोना पड़ेगा आपको। प्लानिंग माइंड में नहीं बनानी पड़ेगी आपको, प्लानिंग के लिए आपको पेन और कॉपी हाथ में रखना पड़ेगा, और सोने से पहले प्लानिंग बनाए। मेरा सर रहता है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई 12-1 बजे से पहले हो जाती है वो सेकंड हाफ के अंदर नहीं होती है। फिर 12 से 1 बजे तक आप 5 से 6 घंटे निकाल लो, 12-1 बजे तक। और उसके अलावा 1 बजे के बाद आप रात के 10 बजे तक 4-5 घंटे आराम से निकाल सकते हैं आप। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जितना सुबह जल्दी उठ सके उतनी कोशिश करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। सर बात करी जाए जैसे कि करंट का सर रोल की अगर बात करिए, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया सर, ना सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, स्टेट पीसीएस में बहुत सारे करंट के क्वेश्चन आने लग रहे हैं सर। उसको आप कहाँ से कवर करते हैं, कौन से न्यूज़पेपर से फिर मैगजीन से सर? सर करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपका तो स्टैटिक्स पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन स्ट्रांग हो तभी आप करंट अफेयर समझ पाएंगे और उसको आप रिलेट कर पाएंगे। और इसके लिए आप 1-2 चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं ओनली आईएएस हो गया, वीर हो गया, और इसके अलावा आप कोई आप जैसे विजन की मैगजीन पढ़ सके आप, और दृष्टि की मैगजीन पढ़ सकते हैं आप। ज़्यादा सोर्सेज मत रखिए आप, एक ऑथेंटिक रखिए, एक आप बुक ले लीजिए और एक आप कोई चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सर आप जब प्रिपरेशन करने आए होंगे मुखर्जी नगर में, बिल्कुल नए होंगे, यहाँ पे इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, मतलब बड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिलेमा में होता है कि हम किस कोचिंग में जाए, किस में ना जाए। सर उसको सर कैसे फिल्टर आउट किया था आपने? सर ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैं नए आया था उस टाइम, तो मैंने कम से कम 3 से 4 कोचिंग देखे थे। उसके अलावा मैंने फ्रेंड सर्कल से भी बात की, टीचर से भी बात की मैंने, तो उन्होंने ही मेरे को गाइड किया था। सबसे बड़ी ये है कि जो उस कोचिंग में पढ़ते हैं उस बच्चों से आप फीडबैक ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर आप वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे वो तो अच्छे ही बताएंगे अपने कोचिंग के बारे में। इसलिए ज़्यादा जितना हो सके स्टूडेंट से फीडबैक ले आप, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सर कंटेंट भी बहुत सारा, इतने सारे बुक्स हैं सर मार्केट में, इतने सारे मैगजीन्स हैं सर, उसको भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा बुक्स रिलेवेंट है या नहीं है सर। उसको सर बेसिकली सर वो क्या स्किल होना चाहिए उसको समझने के लिए? सर रिलेवेंट तो मार्क है, बहुत बिखरा बहुत है। यूपीएससी के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है,
पढ़ना मतलब ज़्यादा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप। ऑथेंटिक बुक रखो आप, एनसीईआरटी पढ़ो आप, उसके अलावा एक दो गाइड आप ऑथेंटिक रख सकते हैं। और ज़्यादा मैं तो ये कहता हूँ एक ही गाइड को आप बार बार पढ़ो। सर कोई भी पब्लिकेशन हो उससे हाँ, उससे मैं ज़्यादा यही है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए जो सतीश चंद्र हो गया, विपिन चंद्रा हो गया, और एंशियंट के लिए रामचरण शर्मा हो गया, सब वही पढ़ते हैं। बस आप उसी को बार, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए आप। सर स्टार्टिंग करते समय जैसे होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, बहुत लोग नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता है, कोई उनको समझाने वाला नहीं होता है, कोई सीनियर्स नहीं होते हैं, तो कौन सा बुक्स पे ज़्यादा मतलब रिलाई करें स्टार्टिंग के समय सर? तो क्या करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स? सर स्टार्टिंग के लिए अगर आप कोचिंग करने का सोच रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ के जाइए। आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो आपको जो समझने की पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी। मेरा इसलिए एनसीईआरटी पढ़ कर जाइए आप, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। सर मेन से सर राइटिंग सर कैसे आप मतलब कर रहे हैं? जैसे कि अब हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स हो, भगवान से ईश्वर से दुआ करते प्रीलिम्स हो आपका, उसके बाद सर 2-2.5 महीने के बाद ही सर मेंस होगा, उसकी सर तैयारी अभी से आप कर रहे हैं, पहले से कर रहे थे या फिर प्रीलिम्स होने के बाद करेंगे? सर मैंने तैयारी कर रखी है। अभी पीटी तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे पहले मैं मेंस की कर रहा था। और मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छा है, तो ऑप्शनल मेरा कोचिंग के साथ साथ ही मैंने आंसर राइटिंग वगैरह कर ली थी, और जीएस का भी मैंने साथ ही साथ कर लिया था मैंने। तो पीटी होने के बाद मेंस में मेरे को इतना लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी पीटी के बाद भी 2.5-3 महीने मिल जाएगा मेरे को वापस प्रैक्टिस के लिए। सर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं मिला होगा आपको कि सब सर उम्मीद यही करते हैं कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाए, तो सर उसको कैसे, उस प्रेशर को सर कैसे हैंडल करते हैं? सर वो सब ये चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर हो जाए, बट नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता ही है। तो उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था, तो उस टाइम उससे पहले मैंने एमए का फॉर्म डाल दिया था। तो हमारे भैया ने बोला, एक सर ने बोला था कि आप जेआरएफ भी दे सकते हो आराम से, अब ऑप्शनल तो है ही आपका ज्योग्राफी, तो क्यों नहीं ज्योग्राफी से एमए कर लो। तो वो दिया था, तो उससे क्या जेआरएफ होने के बाद वो मेंटली प्रेशर काफ़ी कम हो गया मेरा, इससे क्या मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ अभी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी सर एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए सर 2 शब्द सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना, देखो यूपीएससी के लिए एक लंबी रेस का है, मैराथन है। आप तेज भी चलना पड़ेगा और संभल कर भी चलना पड़ेगा आपको। तो डिसिप्लिन के अंदर रहो, आप आराम से मेहनत करो तो आराम से हो जाएगा आपका। बस डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। सर थैंक यू सो मच दिनेश पटेल सर, बहुत ही प्रेशर समय आपने निकाला, और होप सो कि जो 5 जून को सर प्रीलिम्स का सर एग्जाम हो रहा है, सर उसमें आप सेलेक्ट हो, और सर आप सिलेक्शन के बाद सर आपसे एक बार फिर से बात करने का मौका मिला।